बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट के लिए जो लिखी गई है. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एक बार हम इवेंट्स को देख लेते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या इवेंट्स होते हैं, कैसे कैसे करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला सबसे पहले तो 3 स्टेजेस में बांट दिया गया है. सबसे पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन. 3 स्टेजेस इनमें मेन होते हैं. प्री फर्टिलाइजेशन, इसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन एंड इसके बाद आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन. ये इसके 3 स्टेजेस होते हैं. प्री फर्टिलाइजेशन में हमें क्या देखने को मिलता है. फर्स्ट स्टेप होता है गैमीटोजेनेसिस. गैमीटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमीट्स का बनना, गैमीट्स का फॉर्म होना. जब गैमीट्स बन जाते हैं तो गैमीट्स के बनने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है गैमीट्स का ट्रांसफर होना. अब यहाँ पे जो गैमीट्स बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं. मेल गैमीट्स बनते हैं एंड देन फीमेल गैमीट्स बनते हैं. जब ये ट्रांसफर होकर के ऑर्गेनिज्म से आपस में मिलते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स, तो इन दोनों का फ्यूजन हो जाता है एंड इनके फ्यूजन से क्या बनता है, जायगोट बनता है. एंड इस स्टेज को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन. जब ये फ्यूज कर जाते हैं फर्टिलाइजेशन, या फिर इसको सिनगैमी भी बोला जाता है. सिनगैमी भी बोला जा सकता है. फर्टिलाइजेशन होता है जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज कर जाते हैं. गैमेट ट्रांसफर के बाद जायगोट बनता है. अब ये जायगोट जो होता है इसके आगे बनता है एम्ब्रायो. तो एम्ब्रायो का जब फॉर्म होता है इसको बोलते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस. एम्ब्रायोजेनेसिस का मतलब एम्ब्रायो का फॉर्म होना. तो यहाँ पे एम्ब्रायो बनना स्टार्ट हो जाता है. एंड जब एम्ब्रायो बन रहा होता है तो एम्ब्रायो के बनने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो होती है सेल का डिफरेंशिएशन होना. सेल डिफरेंशिएट करती है. ये एक सब पार्ट भी बोला जा सकता है एम्ब्रायो फॉर्मेशन का. सेल डिफरेंशिएट करके टिश्यूज या ऑर्गन्स बनाती है. एंड ये होने के बाद क्या मिल जाता है, हमें न्यू इंडिविजुअल मिल जाता है. तो ये मेन इवेंट्स होते हैं जो हमें देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. सबसे पहला प्री फर्टिलाइजेशन, देन फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन. प्री फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स जो होते हैं वो होते हैं गैमीटोजेनेसिस, गैमीट ट्रांसफर. एंड फर्टिलाइजेशन होता है जब मेल फीमेल गैमेट फ्यूज कर जाते हैं. पोस्ट फर्टिलाइजेशन में इसी जायगोट का डेवलपमेंट होता है जिसमें आता है एम्ब्रायोजेनेसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन. यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है ओवर. अब फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा है कि जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे एग्जिबिट इवेंट्स एंड प्रोसेसेस हैविंग फंडामेंटल सिमिलैरिटी. तो ये ट्रू स्टेटमेंट है. ये बोला कि जो भी इवेंट्स होते हैं उन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके इवेंट्स बिल्कुल सिमिलर होते हैं. तो यस, यही सब इवेंट्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं. गैमीटोजेनेसिस, गैमीट ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रायोजेनेसिस एंड देन सेल डिफरेंशिएशन. ये सब जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में देखने को मिलता है सिमिलर इवेंट्स होते हैं. तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट बी में बोला गया है स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. मतलब जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर वो स्ट्रक्चर्स जिनके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है वो डिफरेंट होते हैं. एंड ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है. जैसे जो गोनैड्स पाए जा सकते हैं, गोनैड्स हो गए, या जो गैमीट्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है हर ऑर्गेनिज्म में, बट इनका पर्पस क्या होता है, सेम होता है. तो इसलिए बी स्टेटमेंट भी एकदम ट्रू स्टेटमेंट है. सी स्टेटमेंट बोल रहा है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन एग्जैक्ट सीक्वेंस होता है ऑफ इवेंट्स अकरिंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ये तो मैंने आपको अभी अभी समझाया है, ये ट्रू स्टेटमेंट है. और लास्ट स्टेटमेंट बोल रहा है नन ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा क्योंकि सारे स्टेटमेंट ट्रू है तो ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.